अस्सलामुअलैकुम भाइयों दोस्तों, क्या हाल है आप भाइयों दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो वॉचेस से थोड़ी हट की है। आज की जो वीडियो है वो वॉच की जो कुछ इस तरह फैक्ट्स है, जो बैक हिस्ट्री है, उनके बारे में वीडियो है। वीडियो में आपको मैं ये वीडियो खास कर उन लोगों के लिए हैं जो घड़ियों को, उनकी बैक हिस्ट्री को जानना चाहता है और जिनको शौक़ है घड़ियों का। ये सिर्फ घड़ियों से थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज है उनका कि यार आपकी जो घड़ियाँ किस तरह, ब्रांडेड कंपनियाँ जो आजकल रोलेक्स और वो किस तरह यानी फेमस किस तरह हुई, क्या उसकी कुछ फैक्ट्स या कुछ फिगर्स इस तरह है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे नॉलेज में है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो स्विस वॉच मेकिंग कंपनियाँ थी, वो ओरिजिनली जब 90s की सेंचुरी में थी, वो एक बजट अल्टरनेटिव थी। एग्ज़ाम्पल मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। जो आपकी 19 सेंचुरी थी ना, अगर आपको कोई घड़ी बाय करनी थी तो आपको सबसे पहले जाना होता था इंग्लैंड या फ्रांस में। आपको घड़ियाँ मिल जाती थी जो 100% ओरिजिनल होती थी, यानी उनकी जो आपके पैसे होते थे वो सबसे पहले आप जब बाय करते थे वो दो इंडस्ट्रीज़ में जाते थे। एक तो पावर हाउस जो इंडस्ट्री थी उनकी, और आर्ट एंड टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री थी, वहाँ पे आपके पैसे चले जाते। ये 19 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। आपकी जो सबसे पहले घड़ियाँ स्टार्ट हुई थी वो लंदन और फ्रांस में स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे वो एक पावर हाउसेस ऑफ इंडस्ट्रीज़ थी और कुछ इस तरह टेक्नोलॉजी और आर्ट्स की इंडस्ट्री थी, जो आपको मिल के एक घड़ी बनाती थी, रिस्ट वॉच जो आपको बोलते हैं, वो बनाती थी। उसका नुकसान ये होता था कि वो आपके पास बहुत एक्सपेंसिव होती थी, और एक्सपेंसिव होने की वजह से बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे। अगर आपको कोई चीज़ आपको बाय करनी हो, अगर आप उसको बाय नहीं कर सकते, आप तो सिंपली उसको छोड़ दोगे या उसकी फेक बाय करोगे। अभी फेक से ये मुराद नहीं है कि आप एक दिन आपका जहन चाइना पे चले जाए। 19 सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। 19 सेंचुरी में इस तरह होता था, वहाँ पे उस टाइम चाइना इतना फेमस नहीं था। उस टाइम इस तरह होता था कि यार अगर आप इंग्लैंड या फ्रांस में घड़ी बाय नहीं कर सकते थे, उसके बाद आप जाते थे स्विस जो आपकी घड़ियाँ होती थी वो बहुत अफोर्डेबल, और उसकी जो लेबर थी वो बहुत चीप थी। उसके बाद जो स्विस की जो घड़ियाँ यानी बजट सीरीज घड़ियाँ थी स्विस की, कंपेयर टू दो जो इंग्लैंड और उसकी थी। शुरू शुरू में जो स्विस की घड़ियाँ थी वो चीप भी थी और ओके थी, यानी सेटिस्फाइंग थी, आपको वर्थ इट थी जो पैसे आपको दे रहे थे। कुछ टाइम के बाद उन्हीं उन्हीं स्विस घड़ियों ने रेवोल्यूशन कर दी। रेवोल्यूशन इस सेंस में कि उन्होंने वो बहुत ज़्यादा अच्छी और चीप थी, रेवोल्यूशनरी हो गई, और जो आपका इंग्लैंड और फ्रांस का मार्केट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था स्विस जो घड़ियाँ थी। उसके बाद उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो मेगा है वो ओरिजिनली आपके पास कंपनी का नाम नहीं है, यानी एक बंदे का नाम नहीं है। तो अभी कुछ इनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं कि आपके पास घड़ियों की जो कंपनी के नाम हैं उनकी हिस्ट्री किस तरह रही। अभी जिस तरह कुछ कंपनियों का मैं नाम बताता हूँ जो है इंटायरली, यानी बैक में उनकी हिस्ट्री कुछ और थी, अभी कुछ और है। अभी पेट्रेक फिलिप, वो जो आपके पास थी वो बैक इन 19 सेंचुरी में वो आपके पास थी। पेट्रेक कोसबैक सिली, इस तरह उसका कुछ नाम है जो फ्रेंच में थोड़ा सा हार्ड है मुझे प्रोनाउंस करने में, लेकिन जब वो जिपैक आपके पास एक कंपनी का नाम है। ये पहले जो फिलिप की आपके पास घड़ियाँ होती थी, ये पेटेक फिलिप की, ये अभी पेटेक ज़िपैक की आपके पास, ये इसका पुराना नाम था 19 सेंचुरी में। उसके बाद ये ज़िपैक जो था इसने कंपनी लेफ़्ट कर दी, उसके बाद फ़िलिप ने जॉइन कर दी। तो आपके पास अभी ये नाम बन चुका है पेटेक फ़िलिप का।
उसके बाद हम लोग के पास एक बहुत फेमस ब्रांड है हॉयर का, जो टैग हॉयर का, जिसकी घड़ी भी मेरे साथ एक इस वक्त पड़ी है, ये आप देख सकते हैं। टैग हॉयर की मेरे साथ टैग हॉरर या टैग हॉरर, इसको जो भी बोलते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी वीक है। तो ये सबसे पहले हॉरर था, सिर्फ हॉरर था जो बोलते हैं उसको नॉर्मली हॉरर। उसके बाद ये कंपनी इसको बाय किया, एक टेक्निक वाली ग्रैंड की कंपनी थी जिसको टैग बोलते हैं, तो टैग कंपनी ने इसको बाय की उसका नाम। उसके बाद इसका जो नाम था टैगआवर बन चुका है। तो इस तरह मैं आपको एक दूसरी ओमेगा की बताता हूँ। ओमेगा जो थी आपके पास लुइस ब्रांड की थी। 30 साल बाद 3 साल बाद जो ब्रैड के सन थे, ब्रैड आपके पास ओमेगा की ये स्टोरी मैं सुना रहा हूँ। जो ब्रैड थे लुइस ब्रैड आपके पास, ये जो ब्रैड है उनके बेटे थे। 30 साल बाद जब वो इतने काबिल बन चुके थे बिजनेस को ज्वाइन करे, तो उन्होंने इस ब्रांड को जो नाम है उसका लुइस का, उसको चेंज करके लुइस एंड ब्रांड फाइल्स कर दिया, जो जिसको फ्रेंच में उसका मतलब होता है आपके पास ब्रदर्स, या नहीं ब्रदर्स नहीं, जी जी ब्रदर्स ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, मुझे फ़िलहाल इतना कंफर्म नहीं है। बट जब उसके बाद उसके नहीं, फ्रेंच में उसको मेरे ख्याल से लुइस ब्रेंट एंड फ्लीज उसको बोलते हैं, लुइस ब्रेंट एंड सन्स, ये उसकी सन्स की थी। जब उसके बाद उसका जो फादर था ब्रैट, जब वो मर गया, उसके बाद उसकी जो कंपनी का नाम था वो चेंज हो गया था लुइस ब्रेटन टू लुइस फ्रे, यानी लुइस फ्रे जो आपके पास उसका मतलब है सन से उसका नेम चेंज हो गया, ब्रदर्स पे आ गया। उसके बाद 1894 में जो ब्रदर्स थे, इस कंपनी का जो लुइस ब्रांड, आपको ये ब्रांड आप ये चला रहे थे फ्री नए 1894 में, जो ब्रदर्स थे उन्होंने घड़ी रिवील की, जो आपके पास यानी जो मैकेनिकल बोलते थे वो मूवमेंट उसको बोलते हैं, वो मेगा उन्होंने रिलीज़ किया। उसकी खासियत ये थी वो आपके पास बहुत हाई क्वालिटी यानी हाई एक्यूरेट वॉचेस थी और बहुत रेवोल्यूशनरी थी। अभी भी इस वक्त जो आपके पास टॉप आपके पास मूवमेंट आते हैं वो आपके पास ओमेगा के हैं। ओमेगा एक्चुअली ये मूवमेंट का नाम था, जो बहुत एडवांस एक्यूरेंसी थी, उसकी राइबिलिटी थी और यूजबिलिटी थी, और उसने मुख्तलिफ विनिंग मल्टीपल अवार्ड्स भी जीते थे, और न्यूमरस जो आपके पास बहुत से रिकॉर्ड्स थे प्रोसेस में जीते हैं, और इस मूवमेंट को इन्होंने नाम दिया था ओमेगा का। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ रोलेक्स का। रोलेक्स आपके पास एक अगर आप किसी से पूछो स्विस स्विस में किसी से भी पूछो कि यार स्विस में कौन सी सबसे लग्जरी और सबसे अच्छी कंपनी है, तो हर किसी को पता होता है, या मोस्टली बहुत ज़्यादा फेमस है रोलेक्स। इसका जो एक्चुअल आपके पास ये थी इंग्लैंड से, ये घड़ी जो रोलेक्स थी वो इंग्लैंड से आई थी। ये इंग्लैंड में रजिस्टर हुई थी। ये जर्मन एक फाउंडर थे, इनके हाउस विल्ड्रॉफ उनका नाम है, जो एक एक्सपीरियंस वॉच डिस्ट्रीब्यूटर थे, और ये लंदन चले गए थे अपने ब्रदर ऑन लॉ, जो उसके उनका नाम, यार इनके जो जर्मन नाम है बड़े सख्त है, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ उनको स्किप करता हूँ। तो वहाँ पे इन लोगों ने लंदन में इन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था सबसे पहले, जो आपके पास 1920 में ये बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन एज अ जर्मन और लंदन में थे, जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो इन लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल बना कि यार ये जो ब्रदर्स थे अपने बिज़नेस को लंदन में चला सकते। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब वॉर स्टार्ट हुई तो ये लोग चले गए थे स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी वापस, और अपने जो फेमस यानी कि जो पसंदीदा ब्रांड थी इस बंदे की, ये जर्मन बंदे की, ये रोलेक्स, तो वहाँ पे स्टार्ट हो गई, और अभी तक ये कंपनी वहाँ पे है, उसका ना कोई चेंजेस है, और इसी बहुत टाइम से इस वक्त वो आपके पास उधर ही काम कर रही है, जो आपके पास रोलेक्स की घड़ियाँ हैं। उसके बाद जो 75 ईयर्स बाद रोलेक्स ने दुनिया की सबसे पहली
वाटर रेजिस्टेंस वॉच आपके पास यानी रिवील की। 1926 में उसने रोलेक्स ने सबसे पहले जो घड़ी थी वाटर रेजिस्टेंस, जिसको ओस्टर जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला, जिस घड़ी पे रोलेक्स के कॉपी हो या ओरिजिनल हो उस पर ओस्टर लिखा होता है वो ओरिजिनल होती है, मतलब उसका ओस्टर का मतलब होता है वो ओरिजिनल है। और आपके पास वाटर रेजिस्टेंस है, ये आपके पास 1960 उसमें रिलीज़ हुई थी। और ये इंग्लिश चैनल स्विमर जो मर्सिडीज के, उनको ये एज अ कमर्शियल के लिए दी थी कि वो अपने हाथ पे पहने। और इस वॉच की खासियत ये थी, जो सबसे पहले आई थी, ये दुनिया की सबसे पहले वाटर रेजिस्टेंस वॉच थी। यानी वाटर रेजिस्टेंस इस सेंस में कि आपके पास रिस्ट वॉच थी। तो ये इस तरह कुछ कहानियाँ स्टार्ट होती है जो आपके पास घड़ियाँ आपके पास है बैक इन हिस्ट्री। और उसके बाद लोगों ने अभी भी कोशिश जारी है, पहले भी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि यार घड़ी जो हम लोग के पास टाइम है उसको अच्छे से अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन कुछ इस तरह टेक्निक्स या जो हम लोग की नेचर है फिज़िक्स की, या हम लोग की जो हम लोग अपने फिज़िकल अराउंड देंगे तो उसके मुताबिक नहीं है। अब परफेक्ट टाइम यानी परफेक्ट घड़ी आप कभी भी नहीं बना सकते हो। इसकी वजह यह है क्योंकि आपके पास वर्ल्ड में डिफरेंट टाइम है, और अगर आप स्पेस में चले जाओ आपके पास डिफरेंट टाइम है। इसी तरह एक दूसरी घड़ी जो आपके पास दुनिया की सबसे एक्यूरेट वॉच होती है, वो आपके पास एन एटॉमिक डिवाइस है जो आपके पास क्यूब ऑफ क्वांटम गैसेस और लेज़र बीम यूज़ करती है, जो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट वॉच है, दुनिया की वर्ल्ड एक्यूरेट वॉच जो उसको बोलते हैं। और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए वो उसी तरह चलेगी। लेकिन वो भी आपके पास बेस्ट वॉचेस में नहीं आती, क्योंकि प्रॉब्लम यह है आपके पास जो फिज़िक्स में है, फिज़िक्स को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए देखें तो आपके पास जो स्पेस में डिफरेंट टाइमिंग होती है और आपके पास जो अर्थ है वो डिफरेंट टाइमिंग होती थी, डिफरेंट टाइम होती है। तो आपके पास स्पीड, और अगर मैं फ़िज़िक्स पे चला जाऊँ वीडियो बहुत बड़ी लंबी चली जाएगी और आप लोग को पता नहीं समझ जाए या मैं सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ या नहीं, तो आपके पास बड़ा वो जंजाल बन जाएगा जिसमें मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जो आपके पास कॉस्मिक स्पीड होती है या आपके पास स्पीड से रिलेटिव आप परफेक्ट वॉच इस वक्त नहीं बनी है, ना बना सकते हो, क्योंकि आपके पास दुनिया के हर कोने में स्पीड और ग्रेविटी अलग होती है। आपकी जो टाइम होता है वो आपके पास स्पीड और आपके ग्रेविटी पे डिफ़ाइन करता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके पास ज़मीन पे लोग हैं उनकी जो ग्रेविटी है वो डिफरेंट है, और उसको जो टाइम है वो डिफरेंट चलता है। और आपके पास इवन जो आपके पास सैटेलाइट्स पे जो लोग हैं जो ऑर्बिट करते हैं अराउंड द अर्थ, उनकी जो टाइम है वो डिफरेंट है। वो अगर आप उनको अर्थ पर लाए वो आपके पास 0.005 सेकेंड्स यंगर होते हैं जो कंपेयर टू लोग जो अर्थ पे होते हैं। आप जितना दूर जाओगे अर्थ से आपका उतना डिफरेंस होगा, क्योंकि आपकी ग्रेविटी अफेक्ट कर रही है। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ वॉच होते हैं। तो हम लोग के जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं कि यार हम लोग के पास अच्छी घड़ी और हम लोग के जो जिस इन्वायरमेंट में रहें उसी के मुताबिक बनाएं। आपके पास जो जितनी भी महंगी घड़ियाँ हैं आपके पास जो वर्ल्ड में होती है, पेटेक फिलिप की और बहुत सी मुख्तलिफ कंपनियाँ की, तो वो जो इतनी महंगी आती है उनमें कुछ खासियत ये होती है कि वो आपके पास स्पेस और आपके पास अर्थ में भी काम करती है। इनका असल मकसद ये होता है। तो इस वजह से आपके पास मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ प्राइसेस होती हैं उनकी मटेरियल और उनकी मैकेनिज़्म की वजह से। बाकी वीडियो को आपने लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह और भी अमेजिंग वीडियो के फैक्ट्स, ये वॉचेस के फैक्ट्स के साथ और बेहतरीन वॉचेस के साथ। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।